तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो मैं एक बात बता रही हूँ, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि कामिका एकादशी कब है, 8 अगस्त को या 9 अगस्त को। तो जी, कामिका एकादशी 9 अगस्त को है और एकादशी का कथा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो मैं कथा सुनाऊँगी। और कथा सुनाने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी कथा पूरा अंत तक सुनिएगा। कथा पसंद आए तो अपने प्रियजनों में अवश्य शेयर कीजिएगा। तो मैं आइए अब कथा प्रारंभ करती हूँ। उससे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा और संयम और भक्ति के साथ किया गया व्रत मनुष्य को आत्म चिंतन और ईश्वर का स्मरण की ओर प्रेरित करता है। तो अब आइए सुनाती हूँ इसका पावन कथा। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में वीरसेन नाम का एक पराक्रमी क्षत्रिय रहता था। वह युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। लोग उसे डरते थे। एक दिन भूमि के विवाद को लेकर उसका एक ब्राह्मण से कठोर झगड़ा हो गया। क्रोध इतना बढ़ गया कि वीरसेन ने किसी एक गंभीर अपराध हो गया। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने कर्म का पर गहरा पश्चाताप हुआ। नगर के लोग ने उसे दूरी बना ली। कई विद्वानों ने कहा, जब तक सच्चा पश्चाताप और धर्म का मार्ग नहीं अपनाओगे, मन की शांति नहीं मिलेगी। वीरसेन दिन रात बेचैन रहने लगा। धन था, शक्ति थी, लेकिन मन अशांत था। उसे समझ आने लगा कि सबसे बड़ी पीड़ा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। एक दिन वह जंगल की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसकी भेंट एक तेजस्वी ऋषि से हुई। वीरसेन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिसे मैं भगवान की शरण में लौट आऊँ। ऋषि ने उसकी ओर कल्याण से देखा, करुणा भाव से देखा और उन्होंने कहा, पुत्र, जो आपने अपराध को स्वीकार कर लेता है उसके लिए सुधार का मार्ग खुल जाता है। ऋषि बोले, सावन मास की कामिका एकादशी निकट है। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करो। उपवास से भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन को क्रोध, अहंकार और द्वेष से दूर रखना। तुलसी दल अर्पित करो और श्री हरि का नाम जपो और अपने जीवन को बदलने का संकल्प करो। वीरसेन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा से यह व्रत करूंगा। कामिका एकादशी से एक दिन पहले वीरसेन ने अपने घर की सफाई की, गरीबों को भोजन और वस्त्र दान किए। मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे नया जीवन नहीं चाहिए, केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं फिर कभी अधर्म के मार्ग पर ना चलूं। उस रात उसकी आंखें पहली बार शांति के लिए किरण दिखाई दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगले दिन उसकी भक्ति के सबसे कठिन यानी बड़ी परीक्षा होने वाली है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का सूर्योदय हुआ। चारों ओर मंदिरों में शंख और घंटिया की ध्वनि गूंजने लगी। वीरसेन ब्रह्म मुहूर्त में उठे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण किए, घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया। उन्होंने तुलसी दल, पीले पुष्प और धूप और नैवेद्य अर्पित किया। फिर हाथ जोड़कर बोले, हे श्री हरि, मैंने जीवन में अनेक भूल की। आज मैं आपके चरणों में अपने अहंकार, क्रोध और पापों का त्याग करता हूँ। मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। पूरे दिन वीरसेन ने अन्न ग्रहण नहीं किया। वे केवल भगवान विष्णु के नाम जप करते रहे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दोपहर के समय एक अत्यंत वृद्ध और भूखा यात्री उनके द्वार पर आया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, पुत्र, कई दिन से भूखा हूँ। यदि संभव हो तो कुछ भोजन मिल जाए। वीरसेन दुविधा में पड़ गए। एक ओर उनका व्रत, दूसरी ओर एक भूखा अतिथि। उन्होंने तुरंत रसोई में जाकर परिवार से कहा, पहले अतिथि को भोजन कराओ। भगवान की पूजा तभी पूर्ण होगी जब किसी भूखे का पेट भरेगा।
उन्होंने स्वयं उपवास रखा, लेकिन अतिथि को प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वृद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने केवल व्रत नहीं रखा, धर्म का पालन किया है। यह कहकर वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद वे अचानक दृष्टि से ओझल हो गए। वीरसेन आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई हो। रात हुई, मंदिर में भजन और कीर्तन प्रारंभ हुआ। वीरसेन ने पूरी रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया। आधी रात के समय उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो मंदिर में दिव्य प्रकाश से भर गया हो। उन्होंने देखा भगवान श्री हरि विष्णु का तेजस्वी स्वरूप उन्हें सामने प्रकट हुआ। श्री हरि ने कहा, वीरसेन, सच्चा व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और द्वेष का त्याग करता है, उसी दिन उसका जीवन पवित्र हो जाता है। यह सुनकर वीरसेन की आंखों में आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। अगली सुबह द्वादशी के दिन वीरसेन ने विधि पूर्वक पारण किया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी। क्रोध की जगह शांति थी, अहंकार की जगह विनम्रता थी। पूरा नगर उनके व्यवहार में आया परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित था। लोग कहने लगे, यह वही वीरसेन है, लेकिन अब इसका हृदय बदल चुका है। द्वादशी का पावन सूर्योदय हो चुका था। मंदिरों में शंखनाद गूंज रहा था। अनेक उनके मन का क्रोध अब करुणा में बदल चुका था। चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में से दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पूरा वातावरण तुलसी की सुगंध से महक उठा। वीरसेन ने अपनी आंखें बंद की, तभी उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, वत्स वीरसेन। उन्हें आंखें खोली। सामने शंख, चक्र, गदा और पद धारण किए हुए श्री हरि विष्णु को तेजस्वी स्वरूप दिखाई दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने केवल उपास नहीं किया, बल्कि अपने मन के भीतर का अहंकार, क्रोध का भी त्याग किया है। यह कामिका एकादशी का वास्तविक फल है। वीरसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने, प्रभु, मेरे अपराध बहुत बड़े थे, क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो मनुष्य अपने द्वेष स्वीकार कर सच्चे मन से सुधार का संकल्प लेता है, उसके लिए मेरी कृपा के द्वार सदैव खुले रहते हैं। उस दिन के बाद वीरसेन ने अपना जीवन बदल दिया। उन्होंने अन्याय करना छोड़ दिया, गरीबों का सहायता करने लगा, ब्राह्मणों, साधुओं और ज़रूरतमंदों लोगों का सम्मान करने लगा। हर एकादशी को श्रद्धा से व्रत रखते, तुलसी दल अर्पित करते, भगवान विष्णु का नाम जपते। धीरे धीरे पूरे नगर उन्हें एक आदर्श व्यक्ति के रूप में देखने लगा। लोग कहते, जिसने कभी क्रोध ने अंधा कर दिया था, उसने अब भक्ति के प्रकाश दे दिया है। तो कामिका एकादशी का महत्व ये हुआ कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्पण, दान, जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत का सबसे बड़ा संदेश ये है कि मन की शुद्धि केवल भोजन त्याग करने से, व्रत रखने से नहीं होती। क्रोध का त्यागना, अहंकार का त्यागना, कटु वचन का त्यागना और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, ये है कामिका एकादशी का मतलब। ये लोग बोलता है कि उपवास रखें, हम सिर्फ उपवास रखें। सिर्फ उपवास नहीं करना होता है, ये सारे नियमों का पालन करना होता है। तो भक्तों, आज की कथा हमें सिखाती है, यदि जीवन में कभी कोई गलती हो जाए तो निराश मत होइए। सच्चा पश्चाताप, सत्कर्म और भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। मनुष्य के जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कामिका एकादशी हमें यही प्रेरणा देती है। ईश्वर केवल धर्म नहीं देते, हृदय की सच्चाई भी देखते हैं। तो हमारी कथा पसंद आई हो तो श्रद्धा से लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु। यदि कथा आपको और ज़्यादा ही अच्छा लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को अपने प्रियजनों में, अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मेरी कथा अब यहीं पे समापन होती है। तो नमस्कार, राधे राधे माताओं एवं बहनों।